students, today we are discussing the exam paper of Industrial Laws, second paper of Business Administration, BCom Part 3rd Examination 2024। ये ऑप्शनल पेपर है, 3 घंटे का ये पेपर होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है 100। इस पेपर के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इन इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले बोला गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, हेंस द कैंडिडेट शुड राइट द आंसर्स प्रिसाइजली इन द मेन आंसर बुक। आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, जो भी मेन आंसर बुक है उसमें आपको अपने क्वेश्चन सारे लिखने होंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ 1 क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट 1 प्लेस इन द आंसर बुक। 1 कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन आंसर बुक। आपको एक क्वेश्चन को एक ही जगह लिखने हैं, अलग अलग पेज पर नहीं लिखना है। राइट योर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पेपर पे भी अपना रोल नंबर लिखना है बिफोर स्टार्टिंग द आंसर्स। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948, एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द एक्ट। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार फैक्ट्री को परिभाषित करें। अधिनियम के तहत महिलाओं और बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध की व्याख्या करें। जिसका ऑप्शन है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, डिस्कस द रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट अगेंस्ट द अनऑथोराइज्ड डिडक्शन इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य विशेषताएं क्या है? मजदूरी के भुगतान में अनाधिकृत कटौती के विरुद्ध अधिनियम में दिए गए उपचारात्मक उपायों पर चर्चा कीजिए। दोनों 20 मार्क्स के हैं। आपको हर यूनिट का एक क्वेश्चन करना है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। यूनिट सेकंड, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन के घटकों पर चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स का है। ऑप्शन में है व्हाट इज ट्रेड यूनियन, एक्सप्लेन नेचर ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन की प्रकृति की व्याख्या करें। 20 मार्क्स का। यूनिट थर्ड, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, डिस्कस द रोल ऑफ कंसिलेशन अथॉरिटीज इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। विवादों को सुलझाने में सुलह अधिकारी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स का है। ऑप्शन में है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस, हु इज एलिजिबल फॉर स्टैट्यूटरी बोनस इन इंडिया, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर पेइंग बोनस, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोनस पेड टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट बोनस एक्ट। बोनस की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। भारत में वैधानिक बोनस के लिए कौन पात्र है? बोनस भुगतान के मानदंड क्या है? बोनस भुगतान अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले बोनस का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, व्हाट आर द डिफेंसेस that are available to an employee against the claim of compensation by an injured person under the Workmen's Compensation Act 1923। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं क्या हैं? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत किसी घायल व्यक्ति द्वारा मुआवजे के दावे के खिलाफ नियोक्ता के पास क्या बचाव उपलब्ध है? ऑप्शन है एक्सप्लेन द वेरियस बेनिफिट्स गारंटीड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत गारंटीकृत विभिन्न लाभों की चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स का। फिफ्थ, राइट अ नोट ऑन ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 पर टिप्पणी लिखिए। 20 मार्क्स। ऑप्शन में है राइट अ नोट ऑन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पर एक टिप्पणी लिखिए। 20 मार्क्स।
तो ऐसे मिला के आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चैनल पे गिवन हैं, आप उनको जाकर दे सकते हैं। साथ में बीकॉम के लास्ट 7 ईयर पेपर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है और ABST वाले पेपर्स सॉल्व्ड है, उनको भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।